Good morning, my dear students. In the today's session, we are going to talk about the structural deterioration of the payments. In the last lecture, we have discussed about the functional deterioration of the payments. Now, the structural deterioration. The main cause contributing to structural deterioration of payment is due to repeated application of heavy traffic wheel loads. ठीक है, हैवी ट्रैफिक व्हील लोड की वजह से जो है स्ट्रक्चरल डेटोरेशन होता है, यही क्या है मेन कॉज है। द रेट ऑफ स्ट्रक्चर डेटोरेशन अफेक्ट द सर्विस लाइफ ऑफ द पेमेंट। जो रेट ऑफ स्ट्रक्चरल डेटोरेशन है ये सर्विस लाइफ ऑफ पेमेंट को अफेक्ट करता है। द स्ट्रक्चरल डेटोरेशन गेट्स एक्सेलरेटेड ड्यू टू द एंट्री ऑफ द वाटर इनटू द पेमेंट लेयर्स इंक्लूडिंग द सबग्रेड। जो स्ट्रक्चरल डेटोरेशन है पेमेंट्स का वो एक्सेलरेट हो जाता है ड्यू टू द एंट्री ऑफ द वाटर इनटू द पेमेंट लेयर्स एंड द सबग्रेड। ठीक है, जैसे वाटर एंटर करना शुरू कर जाता है इन द लेयर्स ऑफ द पेमेंट या फिर सबग्रेड, तो वहाँ पे जो रेट ऑफ द डेटोरेशन है वो क्या होता है, एक्सेलरेट हो जाता है। नाउ स्ट्रक्चरल डेटोरेशन ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट्स। इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट्स द स्ट्रक्चरल डेटोरेशन इज इंडिकेटेड बाय इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पेमेंट डिफ्लेक्शन। ठीक है, जो पेमेंट डिफ्लेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाता है अंडर अ स्टैंडर्ड व्हील लोड एंड इंक्रीज रड डेप्थ ऑन द पेमेंट surface which indicates the permanent deformation of the payment layers including the subgrade along the wheel path of the heavy vehicles. Details of the structure evaluation and design of the overlay for strengthening the existing payment by constructing overlay। ठीक है, आप इस चीज़ को पढ़ने के लिए खन्ना एंड जस्टो बुक की, ठीक है, आर्टिकल 10.5 को फॉलो कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल डेटोरेशन ऑफ द रिजिड फॉर द सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट्स। इन द केस ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट्स structural deterioration takes place due to the repeated application of heavy wheel loads leading to the development of fatigue। ठीक है, तो जो हमारा सीसी पेमेंट्स है उस पर रिपीटेड एक्शन ऑफ द व्हील लोड की वजह से क्या होता है, फटीग होता है इन द पेमेंट। फटीग इन द सीसी पेमेंट्स occurs if the flexural stresses caused by the heavy wheel loads exceed 44% of the flexural strength of the payment slab. The rigid payment structure will be able to sustain until 100% of its fatigue life is consumed due to the repetition of the high stress levels. Now, objectives of the हाईवे मेंटेनेंस। ठीक है, हाईवे मेंटेनेंस के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इससे पहले हमने पढ़ा कि जो हाईवे पेमेंट्स हैं वो किस वजह से डैमेज हो रहे हैं। ठीक है, डेटोरेशन किस वजह से हो रहे हैं। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेंटेनेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ हाईवे मेंटेनेंस। The objectives of carrying out highway maintenance from time to time are to ensure to provide the following facilities. Continue to provide safe and convenient travel facilities to the road users। जो मेजर कंट्रीब्यूशन है इसका हाईवे मेंटेनेंस का, उससे एक तो क्या हो रहा है आपका, प्रोवाइड सेफ एंड कन्वीनियंट ट्रैवल फैसिलिटीज़। सेफ और क्या हो रहा है, कन्वीनियंट ट्रैवल फैसिलिटी मिल रही है टू द रोड यूजर्स। ठीक है, दूसरा है अवॉइड डेट और स्पीड चेंजेस एट्सेट्रा ड्यू टू फेलियर इन द रोडवे फैसिलिटीज़ एंड टू मिनिमाइज द इंक्रीज इन द रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, मेंटेनेंस करने से क्या होगा, आपकी जो स्पीड है, ठीक है, ये चीज़ आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी क्या होगी, कम हो जाएगी। नाउ preserve the asset and investments made on the road infrastructure by taking appropriate maintenance measures at the right time। Preserve the asset and investments made on the road infrastructure by taking appropriate maintenance measures at the right time। Avoid rapid deterioration of the payment structure leading to huge maintenance costs by carrying out timely preventive maintenance works। Now, improve the payment surface or structural condition by providing resurfacing layer or strengthening layer at the right time so as to extend the life of the existing payment structure। ठीक है, मेंटेनेंस करने से लाइफ भी बढ़ जाती है। ठीक है, जो एक्सीडेंट्स होने के खतरे हैं वो कम हो जाते हैं, राइडिंग क्वालिटी बेटर हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे इसके अच्छे फैक्टर्स हैं। टू प्रिजर्व द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड नेचुरल एस्थेटिक्स सो दैट द ट्रेवल बाय रोड इज़ प्लीजेंट एंड कंफर्टेबल। ठीक है,
तो अगर मेंटेन होगी रोड तो क्या होगा, एक तो एस्थेटिकल व्यू अच्छा होगा, ठीक है, एस्थेटिकली वो अच्छा लगेगा, और दूसरा जो आपका रोड ट्रैवल है वो क्या होगा, कंफर्टेबल और प्लेजेंट होगा. नाउ नीड फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ डैमेजेस इन रोड पेमेंट्स. As mentioned above, various types of damages occur during components of road infrastructure due to heavy rains, traffic, and environmental factors. Also, both functional and structural deterioration of pavement takes place at different rates. The damages are to be rectified within the shortest possible period in order to fulfill the above objectives. Importance of timely rectification of defects in the flexible pavements. Now, classification of the highway maintenance works. तो हाईवे मेंटेनेंस वर्क्स का क्लासिफिकेशन है, तो जो मेनली सिलेबस में है वो एक तो रूटीन मेंटेनेंस है और एक पीरियोडिक मेंटेनेंस है, और इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके के मेंटेनेंस होते हैं, तो हम इनको थोड़ा डिस्कस करेंगे. वेरियस हाईवे मेंटेनेंस वर्क्स that are generally carried out may be divided into the following types: routine maintenance or the preventive maintenance, और पीरियोडिक मेंटेनेंस है, स्पेशल मेंटेनेंस है, इमरजेंट रिपेयर्स है, strengthening and the rehabilitation of the road pavements and the cross drainage structures है routine maintenance. The concerned maintenance staff shall carry out day-to-day site inspection of the designated road stretches and note down the damages that have occurred due to the natural or the artificial causes. They should take immediate step to correct or rectify the damages. Some of the items include under routine maintenance are, तो जो रूटीन मेंटेनेंस है उसमें क्या होता है, जो कंसर्न मेंटेनेंस स्टाफ है वो डे टू डे साइट इंस्पेक्शन करता है पहले, फिर डेजिग्नेटेड रोड स्ट्रेच को नोट करता है, ठीक है, उसको हमने नोट डाउन कर दिया, नोट डाउन द डैमेजेस दैट हैव अकर्ड ड्यू टू द नेचुरल और आर्टिफिशियल कॉजेज, ठीक है, उसको सेलेक्ट करने के बाद जो हमारा डेजिग्नेटेड रोड स्ट्रेच है उसको सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, डैमेजेस जो हो चुके हैं उसको नोट डाउन करता है ड्यू टू द नेचुरल और द आर्टिफिशियल कॉजेज. दे शुड टेक इमीडिएट स्टेप टू करेक्ट और रेक्टिफाई द डैमेजेस. ये उसको, ठीक है, इमीडिएट एक्शन लेके रेक्टिफाई करेक्ट करने की कोशिश करता है डैमेजेस को. सम ऑफ द आइटम्स इंक्लूड अंडर रूटीन मेंटेनेंस आर, एक तो है आपका क्लियरिंग ऑफ द ब्लॉक्ड ड्रेन्स, जो रूटीन मेंटेनेंस में आता है, ठीक है, रूटीन मेंटेनेंस में हम क्या करते हैं, क्लियरिंग ऑफ द ब्लॉक ड्रेन्स, जो ड्रेन्स ब्लॉक हो चुकी है उनको क्लियर करना. दूसरा रिस्टोरेशन ऑफ द सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, सरफेस ड्रेनेज सिस्टम को रिस्टोरेशन करना, इंक्लूड करेक्टिंग क्रॉस स्लोप ऑफ अर्थ शोल्डर्स. तीसरा है रिपेयर ऑफ द रेन कट्स ऑन शोल्डर्स एंड स्लोप्स, रिपेयर ऑफ रेन कट्स ऑन शोल्डर्स एंड स्लोप्स. चौथा है पैचिंग ऑफ द पॉट होल्स ऑन पेमेंट सरफेस, repair of the edge drop on the shoulders along the pavement edges. Now preventive maintenance of the bituminous pavement, ये क्या है, अनदर टाइप है मेंटेनेंस का. द रेजिडुअल लाइफ और सर्विस लाइफ of the bituminous pavement surface course can be increased by taking certain preventive maintenance measures at the right time. For example, if the bituminous surface course has started developing fine cracks on the surface, अगर bituminous सरफेस कोर्स पे फाइन क्रैक्स डेवलप होने शुरू होते हैं, द क्रैक्स में बी सील्ड विद द सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव क्रैक सीलिंग ट्रीटमेंट. तो उन क्रैक्स को हम क्या कर सकते हैं, सील कर सकते हैं यूजिंग द लेस एक्सपेंसिव क्रैक सीलिंग मटीरियल या ट्रीटमेंट. अ सुटेबल टाइप ऑफ सील कोट और द स्लरी सील में बी अप्लाइड एट द अप्रोप्रिएट टाइम. Thus, the life of the surface course can be extended by one or more number of monsoon seasons, patching the potholes and treating the cracked areas in the proper manner. As soon as they develop at some locations on the pavement surface are also considered as part of the preventive maintenance measures. This is because of if these potholes or cracked areas are left unattended to even for a few days, the area and depth of the deterioration will increase at a very rapid rate due to the combined action of traffic, water, and other environmental factors. Now, the third type of maintenance is the periodic maintenance.
There are several types of maintenance requirements that are not covered under routine and preventive maintenance works. ठीक है, जो यहाँ पे बहुत से तरीके मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो कवर नहीं होती हैं रूटीन और दी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्क्स, ठीक है, वो हम पीरियोडिक मेंटेनेंस में ले आते हैं. तो पीरियोडिक मेंटेनेंस वर्क सच एज दी resurfacing of pavements may be required to restore the functional deficiencies that have developed over a time period. There may be several cases where the flexible pavement stresses are functionally deficient but they are still structurally adequate. So there may be several cases where the flexible pavement stretches are functionally deficient. तो बहुत सारे जो फ्लेक्सिबल पेमेंट स्ट्रेचेज हैं वो फंक्शनली डेफिशिएंट होते हैं बट दे आर स्टिल स्ट्रक्चरली एडुकेट, वो स्ट्रक्चरली एडुकेट होते हैं. ऑल दीज केसेस में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दोज नॉट रिक्वायरिंग अ प्रोफाइल करेक्शन कोर्स और दूसरा दोज विच रिक्वायर अ प्रोफाइल करेक्शन कोर्स. तो कुछ क्या होते हैं जिनको प्रोफाइल करेक्शन कोर्स की ज़रूरत नहीं होती है और दूसरा प्रोफाइल करेक्शन कोर्स की ज़रूरत होती है. इन केस सरफेस हैज़ डेवलप्ड ओनली स्मॉल अंडुलेशंस, जब सरफेस पे केवल स्मॉल अंडुलेशंस हों ऑफ डेप्थ लेस देन 40 mm एंड द क्रॉस स्लोप्स आर सेटिस्फैक्ट्री, और जो क्रॉस स्लोप्स हैं वो क्या है, सेटिस्फैक्ट्री हैं. इट इज़ नॉट एसेंशियल टू प्रोवाइड अ सेपरेट प्रोफाइल करेक्शन कोर्स. It is sufficient to just improve the riding quality by laying a resurfacing course. तो इस केस में हम क्या करते हैं, just improve the riding quality by laying a resurfacing course. Therefore, first, the locations with potholes and isolated areas with white cracks are properly cut and patched. ठीक है, तो हम properly cut करके पैच कर लेते हैं. ठीक है, तो उस लोकेशन को हम क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं. ठीक है, आइसोलेट कर लेते हैं एरियाज को, और जो पॉट होल्स हैं उसको हम क्या करते हैं, कट करने के बाद, ठीक है, प्रॉपरली कट करने के बाद क्या करते हैं, पैच्ड कर देते हैं. देन अ रीसर्फेसिंग कोर्स ऑफ थिकनेस से 40 mm इज लेड विद अ पेवर. ठीक है, पेवर की हेल्प से 40 mm थिकनेस का हम प्रोवाइड कर देते हैं रीसर्फेसिंग कोर्स. बट इन द केस ऑफ क्रॉस स्लोप ऑफ द पेमेंट नीड्स करेक्शन एंड और द अंडुलेशंस आर लार्जर इन साइज. ठीक है, अगर 40 mm से ज़्यादा है अंडुलेशंस, तब क्या होता है, अ सेपरेट प्रोफाइल करेक्शन कोर्स इज़ लेड. तब हमें सेपरेट प्रोफाइल करेक्शन कोर्स प्रोवाइड करना होता है बाय द पेवर आफ्टर कटिंग एंड पैचिंग द पॉट होल्स एंड isolated areas with white cracks. This is followed by a resurfacing course led with the paver. In case of the cement concrete pavements, there is a need to periodically examine the joints and apply joint sealing material where required. तो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के केस में क्या होता है, पीरियोडिक मेंटेनेंस में क्या होता है, एग्जामिन द जॉइंट्स एंड अप्लाई द जॉइंट सीलिंग मटेरियल वेयर रिक्वायर्ड. ऑल्सो द फिलर बोर्ड्स यूज एट द एक्सपेंशन जॉइंट्स. ठीक है, फिलर बोर्ड्स का भी हम यूज करते हैं कहाँ पे, एक्सपेंशन जॉइंट्स पे. मे नीड रिप्लेसमेंट पीरियोडिकली डिपेंडिंग ऑन द अदर टाइप ऑफ फिलर मटेरियल यूज्ड एंड द रेट ऑफ डेटोरेशन एट द साइट. द अदर components of the road such as the abutments, cross drainage structures, earth retaining structures, pavement marking and other traffic control devices need periodic maintenance. These maintenance works are also undertaken under the periodic maintenance operations. The important is the special maintenance. So occasionally severe damages are caused to the roads and the cross drainage structures by the floods or the heavy rain. ठीक है, तो फ्लड और हैवी रेन की वजह से, ठीक है, ओकेजनली जो है डैमेजेस हो जाता है. दो दीज मे नॉट अकर एवरी ईयर. ठीक है, ये जो डैमेज है हर साल नहीं होता है. ठीक है, ये ओकेजनली होता है. अंडर सच सर्कमस्टांसेस स्पेशल फंड्स आर सेंक्शन. ठीक है, तो इस केसेस पे या ऐसे सर्कमस्टांसेस पे स्पेशल फंड्स क्या होता है, सेंक्शन किया जाता है टू मीट द कॉस्ट ऑफ स्पेशल रिपेयर. ठीक है, स्पेशल रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क्स के लिए अलग से जो है फंड अलोकेट किया जाता है. तो special maintenance works are to be completed as early as possible and the road infrastructure resorted so as to minimize the inconvenience to the road users.
तो इस लेक्चर पे हमने मेंटेनेंस के टाइप्स पढ़े, ठीक है। एक तो हमने रूटीन मेंटेनेंस, जिस पे डे बाय डे इंस्पेक्शन होता है, ठीक है। पर्टिकुलर स्ट्रेस सेलेक्ट होता है, उस पर फिर आइसोलेट एरिया जहाँ पे स्ट्रेसेस, ठीक है, पॉट होल्स या फिर क्रैक्स वगैरह बनने शुरू हो गए, ठीक है, वो सेलेक्ट करते हैं, उसको पॉट होल्स को क्या करते हैं, ठीक है, पैचिंग शुरू करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा प्रिवेंटिव, तीसरा हमने पढ़ा पीरियोडिक और चौथा पढ़ा स्पेशल मेंटेनेंस, ठीक है। कुछ मेंटेनेंस और भी हैं, वो आप लोग असाइनमेंट में पूरा करना। और हमारी जो सिलेबस में है मेनली रूटीन और पीरियोडिक मेंटेनेंस है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।